जय श्री कृष्ण। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 22वां श्लोक। लंबा है ना, 7 पॉइंट हैं। क्या क्या सुने थे पहले आपने? सुनिए। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। पहले हमने क्या सुना है? पहला था साक्षी बताया था, दूसरा बताया था अनुमंता, इनके बारे में बात बता दिया था, समझा दिया था। तीसरा है आज, क्या है? सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता। भर्ता मतलब धारण करने वाला। जैसे ये शरीर है, धारण किया है। किसने धारण किया है? परमात्मा ने धारण किया है। शरीर मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही है। मैं कौन हूँ? मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। ये शरीर कैसे धारण करते हैं? जैसे हम लोग वस्त्रों को पहनते हैं। कोई सूट पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है। वस्त्र हो गई, शरीर के ऊपर धारण किए हैं। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता। भर्ता का दूसरा अर्थ होता है सबका पालन करने वाला, सबको पालने वाला। कैसे? जैसे शिवाजी महाराज थे, उनको बहुत अहंकार हो गया। मैं सारी प्रजा को खिलाता हूँ, मैं ही खिलाता हूँ। गुरु के साथ चल रहे थे, देखो सारी प्रजा सब खा रही है, सबको मैं खिलाने वाला हूँ। गुरु तो गुरु होते हैं, वो ले गए, चलो मेरे साथ। गए ऊंचाई पर, वहाँ एक चट्टान पड़ी हुई थी एक तरफ। उन्होंने कहा शिवाजी महाराज से, भाई इस चट्टान को हटाओ। अब वो अपने गुरु को तो जवाब नहीं दे सकते। बोले मैं राजा, मुझसे कह रहे हैं इस चट्टान को उठाओ, इतने नौकर हैं उनसे कहते थे। पर गुरु की आज्ञा। अब शिवाजी महाराज ने चट्टान हटाई तो उसके नीचे मेंढक, मेंढक के 2 बच्चे कूद रहे हैं और सबके मन में भोजन है। मेंढक का भोजन क्या होता है? मच्छर इत्यादि होता है। सबके मुख में भोजन था। तो भाई बोले गुरु, क्या तुमने राजा देखा? हर एक के मुंह में भोजन है, तुम खिला रहे हो। तभी उसका अहंकार शिवाजी महाराज का टूटता है। गुरु ने कहा इनको तुम खिला रहे हो। मेंढक के बच्चों को चट्टान तो ऊपर पड़ी थी, वहाँ तो तुमने कुछ नहीं दिया। तुमको तो पता भी नहीं वहाँ चट्टान है और चट्टान के नीचे मेंढक और मेंढक के बच्चे भी हैं। मैं इतनी प्रजा को खिलाता हूँ, मैं इतनी प्रजा को खिलाता हूँ। कौन खिलाता है? पोषण करने वाला। चींटियों को कर्ण और हाथी को मण कौन देता है? भगवान खिलाता है। वो परमात्मा है देने वाला, पोषण करने वाला वो मैं हूँ। गीता में श्री भगवान कह रहे हैं, कृष्ण इस शरीर को भी वही पाल रहा है। वो भूख देने वाला है, वो प्यास देने वाला है। आप खाना भी नहीं खा सकते अपने आप से। यदि भूख नहीं हो, खा कर दिखाओ। बुखार में मन नहीं करता खाना खाने का, करता है मन? नहीं। तो खाने वाला भी वही, खिलाने वाला भी वही, वो ही खिला रहा है, तभी आप खा पा रहे हो। गुरु गोविंद सिंह जी थे। एक ग्रामीण व्यक्ति का मन था कि मैं उनका सत्संग सुनूं। उसने बहुत चर्चाएं सुनी थी, बहुत उनकी बातें सुनी थी, बड़े अच्छे गुरु हैं। अरे मैं भी जाकर कभी उनका सत्संग सुनकर आऊं। एक ग्रामीण व्यक्ति का मन करता था, लेकिन वो जो कमाता था वो खाने में सारा पैसा उठ जाता था। कमाता और उस दिन का खाना पीना चल जाता था उसका। बच्चे थे, पत्नी थी, और वो जितना भी कमाए थोड़ा ही कमा पाता था, लेकिन उसे उसकी दाल रोटी ही चलती थी। बेचारा रोज कमाए रोज खाए, ऐसे उसके दिन यापन हो रहे थे। लेकिन उसका मन था कि मैं भी गुरु गोविंद सिंह का जाकर इनका सत्संग सुनूं। एक दिन उसने क्या किया, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करी कि भाई चलो एक दिन का एक्स्ट्रा कमा लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ज़्यादा मेहनत करी कि मैं अगले दिन का भी खाने
दाना पानी उनको अपने घर में परिवार में अपनी पत्नी को अपने बच्चों का खाना देकर चला जाऊंगा, फिर ये परेशान नहीं होने के। उसने ऐसा ही किया, थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाए। उस दिन खाना ला करके अपनी पत्नी को दे दिया, भाई मैं जा रहा हूँ उनके दर्शन के लिए, गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। और चला गया, उनका उस दिन का खाना दे के चला गया अपनी पत्नी और बच्चों का। गया, जाकर सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी से मिला, बहुत अच्छा लगा। शाम को उसने कहा, गुरुजी प्रणाम, अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाऊँ अपने घर। गुरु ने कहा, आए हो, इतनी दूर से आए हो, अरे और रह जाओ, एक आध दिन और रह जाओ। कह रहे नहीं, बस मैं आज ही जाऊँगा, आज तक कई मैं खाना दे के आया हूँ अपने बीवी बच्चों को, अपनी पत्नी को, बच्चों के लिए। मैं रोज कमाता हूँ, रोज खाते हैं, थोड़ा ज़्यादा कमा कर दे के आ गया, तो मैं इसलिए आपसे मिल भी लिया। बोला भगवान खिलाता है? गुरुजी ने कहा, अरे भगवान खिलाता है, तुम कहाँ खिलाते हो? कहता है, रोज मैं ही तो कमाता हूँ गुरुजी, रोज कमाता हूँ, रोज लाकर खाना उनको देता हूँ, तब हमारा पेट भरता है। गुरु ने बोला, बहुत रोकने की कोशिश करी गुरु ने, भाई रुक जाओ, नहीं रुका, माना ही नहीं माना। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे गुरुजी, मुझे जाना जरूर पड़ेगा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। बोला ठीक है भैया, भाई जाना है तो चले जाओ, चलो जा रहे हो तो एक काम करना, एक चिट्ठी लिख दी गुरुजी ने, ये चिट्ठी रास्ते में मेरा शिष्य पड़ेगा, उसको पकड़ा देना। कह रहे ठीक है गुरुजी, मैं दे दूंगा। गुरु तो चतुर होते हैं, विद्वान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। उन्होंने लिख दिया कि भाई ये जो चिट्ठी लेकर आएगा, इसको 6 महीने के लिए कमरे में बंद कर देना। और उससे कह दिया ग्रामीण व्यक्ति से, तुम इस चिट्ठी को खोल कर मत पढ़ना। बोला ठीक है गुरुजी, क्योंकि मानता भी था गुरु की बातें सिर माथे। चल दिया, चिट्ठी लेकर पहुंचा, उसको चिट्ठी दी, उसने चिट्ठी पढ़ ली शिष्य ने। अब चिट्ठी पढ़ ली, वो कहने लगा, अच्छा भाई चिट्ठी ये लो, और मैं चला अपने घर। कह रहे अरे आए हो, बैठो, कुछ देर तो बैठो। कह रहे नहीं, मेरे बच्चे भूखे होंगे भैया, मुझे जाना है। अब उसके पास बहुत बड़े बड़े आदमी थे, शिष्य के पास भी। उसने कहा इसको लेके कमरे में बंद कर दो। कमरे में पकड़ा, उठाया, हल लेकर चले गए, कमरे में बंद कर दिया। चिल्लाता रहा, चीखता रहा, अरे मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, गुरुजी ने तो पत्र दिया था तुम्हें देने के लिए, मैं तो बस वो ही देने आया था, मुझे खोल दो, मुझे जाना है, मेरे पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं सिर्फ चिट्ठी देने आया था तुम्हें। पर उसने सुनी नहीं, क्योंकि गुरु ने लिखा था कि इसे बंद कर देना। उधर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी, भूख भी लग रही थी, भूखे थे बच्चे और पत्नी सब। अब एक दिन तो निकल गया, अगले दिन पड़ोस में गए, मांग कर लाए, खाना मिल गया, खाना खा लिया। फिर अगले दिन गए, फिर मांग कर लिया है, फिर खाना मिल गया, पड़ोसियों ने भी दे दिया, भाई चलो नहीं आया पति, दे दिया, हेल्प कर दी। खाना मांग कर पत्नी और बच्चों ने खाना खा लिया। अब पत्नी बोली, भाई मैं कब तक ऐसे मांगूंगी, ऐसे थोड़ी गुजारा चलेगा, कोई कब तक खिलाएगा, मुझे कुछ काम करना चाहिए। उधर पति तो बंद था ही, वो गई किसी के यहाँ पे कि भाई कुछ नौकरी करनी चाहिए, मजदूरी करूं। वो तो वहाँ पे जो मजदूर लोग थे वहाँ गई, तसला उठाती थी, मेहनत मजदूरी करती थी, उसमें सामान भर के, बिल्डिंग बन रही थी, एक बिल्डर के यहाँ पे गई, काम करने लगी। एक दिन जमीन खोदते खोदते उसको तो सोना मिल गया बहुत सारा। अब सोना मिल गया तो बिल्डर जिसकी बिल्डिंग बन रही थी उसके पास गई। पहले तो उसके मन में आया भाई मैं ले लूँ, फिर बोला नहीं, ये तो बेईमानी है, लेडीज़ बोली, पत्नी बोली उसकी। बिल्डर के पास गई, देखो ये है ना, आज मुझे सोना मिला है और ये आपकी ज़मीन से मिला है सोना, ये लीजिए आप। बिल्डर बोला, अरे तुम मेरे पास क्यों लाई, तुम्हें मिला था, तुम रख लेती। कह रहे नहीं, ये बेईमानी हो जाती, मैं कैसे रख लेती, ये आपकी ज़मीन है, आप ही का सोना है, आप रख लीजिए। बिल्डर भी बहुत ईमानदार था, अच्छा था, उसने भी देखा ये लेडीज बहुत ईमानदार है, उसने कहा तुम्हें ज़रूरत है इसकी, तुम ले जाओ, मेरे पास बहुत है, ये तुम्हें हम अपनी तरफ से देते हैं। ले गई
और उस सोना था, उससे तो उसने अपना अच्छा घर बनवा लिया, बंगला बनवा लिया, बहुत अच्छी तरीके से रहने लगी। इधर रहते रहते 6 महीने बीत गए। इधर उसको भी जो है खोल दिया उन्होंने, शिष्य ने खोल दिया। अब शिष्य आया अपने घर, अरे मेरे बच्चों को तो देखूं क्या कहाँ है, 6 महीने से मुझे बंद कर रखा है इन्होंने। गया, अब वहाँ तो उसका घर कुटिया मिल ही नहीं रही। अरे कहाँ गई, पता ना किसी ने तोड़ तो ना दी, पता नहीं मेरे बच्चे, बीवी बच्चे, पत्नी बच्चे दिख ही नहीं रहे, कहीं भूख में मर तो नहीं गए। अब देखा, बहुत नहीं दिखाई दी। वहाँ तो उस जगह पर बिल्डिंग, वहाँ तो बंगला बना हुआ है बहुत शानदार, वो भी चल दिया। हो सकता है भूख से मर गए हो सब। चल दिया, लौटा, जैसे लौटने को था इतने में पत्नी की निगाह पड़ गई उस पर। अरे कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। कह रहे तुम यहाँ हो? बोली हाँ। सोचा इस घर में ये काम करती होगी, मेहनत मजदूरी कर रही होगी। उसने कहा यहाँ तुम काम करने आई हो? वो बोला मैं तो चिंता में आधा हो गया तुम्हारी। वो बोली नहीं, मैं यहाँ काम करने नहीं आई, ये घर हमारा है। उसने भाई ये घर तुम्हारा कैसा हो गया? उसने सारी बातें बताई अपने पति को, ऐसे ऐसे सोना मिला, बिल्डर ने मुझे दे दिया। वो बोला मुझे 6 महीने के लिए उन्होंने बंद कर दिया था, और मैं तो सोच रहा था, मैं तो आधा हो गया तुम्हें सोच सोच कर कैसे चल रहा होगा। अब उसको समझ आ गई व्यक्ति को कि खिलाने पिलाने वाला कौन, खिलाने पिलाने वाला, सबका पोषण करने वाला परमात्मा है। हम सोचते हैं हम खिला रहे हैं, कोई आ भी गया हम कहेंगे हमने बनाना पड़ा, हमें खिलाना पड़ा, हमें कार्य करना पड़ा। नहीं, खिलाने वाला कौन? वो परमात्मा ही है। और खाने वाला कौन? वो परमात्मा ही है। उसको समझ आ गई। बोला अब तो मैं उन्हीं के गुरु के पास ही जा रहा हूँ, मैं वहीं रहूँगा, मैं तो जा रहा हूँ। ये अपने भीतर इस बात को जान लीजिए, तभी आप रिलैक्स होकर रह पाएंगे। खिलाने पिलाने वाला कौन? चिंता करते हैं कैसे होगा बुढ़ापे में, कैसे होगा, कैसे क्या होगा, जैसे अब तक चला वैसे ही होगा, बढ़िया होगा और अच्छा मिलेगा। हम चिंताओं में घुलते रहते हैं। ये गीता हमें मानसिक रूप से हर चीज से बरी करती है, शरीर से भी बरी करती है, बीमारियों से भी बरी करती है, शरीर के कर्म से भी बरी करा दिया। भगवान कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ तो जबरदस्ती अपने सिर पर क्यों लाद कर चलते हो? मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, क्यों लादते हो? कितना तो खुलकर भगवान बता रहे हैं गीता में। गुरु जी कहते थे भाई कोई ट्रेन में बैठा है, बहुत सारे आदमी थे, भीड़ थी, एक जो है लेडीज बैठी, गठरी उसके हाथ में। भाई ट्रेन में तो जगह नहीं थी, उसने थोड़ी कम जगह थी, मतलब जगह तो इतनी थी कि अपनी गठरी रख ले, लेकिन सोचा इतनी सारी भीड़ का बोझ ट्रेन उठा रही है, अपनी गठरी लेके अपने सर पे रख ली। व्यक्तियों ने कहा, जो बराबर में लड़के खड़े थे उन्होंने कहा अरे अम्मा क्यों रख रखी है इसे, सिर पे नीचे रख लो। कह रहे ना ना, इतनी सारी वजन ट्रेन लेके जा रही है तो बड़ी परेशान, बहुत हो जाएगा वजन, इसलिए मैंने इस अपना वजन जो है गठरी का वजन सर पे रख लिया, थोड़ा तो कम लगेगा इसे। देखो भगवान कह रहे हैं मैं उठा रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ, पर समझते नहीं। वजन तो उतना ही रहा ट्रेन में। ये बेवकूफ़ी तो है हमारी। एक गरीब बेचारा अपनी गठरी लेकर जा रहा था, बड़ी मुश्किल से चल रहा था, गरीब था, जर्जर हालत थी, कमजोर सा था, बूढ़ा व्यक्ति था। राजा की अभी रथ उधर से बग्गी जा रही थी। राजा ने देखा अरे बहुत बूढ़ा है, कमजोर है, जा रहा है। कहा अरे तुम पीछे बैठ जाओ रथ में। उस रथ में बैठा लिया। वो अपनी गठरी को बैठ तो गया, उस गठरी को उठा के सिर पे रख ली। अब रथ तो चल ही रहा था, राजा ने पीछे मुड़ के देखा भाई आराम से बैठा नहीं बैठा, देखा तो गठरी सिर पे। अरे तुमने अपनी गठरी सिर पे क्यों रख ली? तुमको रथ में बैठाया है अपने, तो गठरी सिर पे क्यों रख ली? इसको अपने लाद कर क्यों बैठे हो सिर पे, उतार लो। बोला अरे राजा साहब, इतना एहसान है आपने हमें रथ में बैठा लिया, ये एहसान क्या आपका कम है? हमें आपने अपने रथ में बैठा लिया, मैं तो बैठा ही बैठा हूँ, और मैं अपनी गठरी भी आपके रथ में रख लूँ, तो मैंने इसीलिए सोचा अपनी गठरी अपने सर पे रख लेता हूँ। देखिए अब हमारा सामान भी बैठे रथ में,
तो ये तो खराब गलत बात है ना, बहुत वजन हो जाएगा। अरे तू बैठा है तो तेरा सामान तो उसमें ही है, कोई नीचे सड़क पे थोड़ी फेंक दिया, उसी में है ना, वजन तो उतना ही हुआ। अब आप सर पे रखो या नीचे, सर पे क्यों रख रहे हो? राजा ने बैठाया भी है, सब कर रहा है, पालन पोषण सबका बोझ उसने उठा रखा है, पर हम कहते हैं नहीं, हम ही उठाएंगे, हम उठा लेंगे। सबका भरण पोषण करने वाला मैं हूँ, पर मन मानता नहीं। कितनी दिनों से कितने अध्याय हो गए गीता के। सबको धारण पोषण करने वाला होने से भरता और जीव रूप से भोगता। मानो हम सोचे कि मैं खा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जब भगवान कह रहा है मैं कर रहा हूँ, तो आप कहाँ कर रहे हो बताइए? आप कहाँ से कर रहे हो? अंदर बैठा राम रमैया तुझको नजर न आए। फिर करेंगे तो भोगेंगे भी। आप सोचते हैं मैं भोग रहा हूँ, खाली आपने भ्रम पाल रखा है। करता भी वही है, भोगता भी वही है। आपके जो सुख दुख हैं, फिर मैंने कोई ऐसा कर्म किया है तभी हम भोग रहे हैं। फिर ये लगता है भाई मैंने कोई बड़ा खराब कर्म किया है, तभी मुझे दुख मिली, बीमारी मिली, पीड़ा मिली, फिर भोगने वाले भी आप बनेंगे। अरे दुख मिला, बीमारी मिली, सुख मिला, इसे मिला जो अंदर बैठा है, हमें कुछ नहीं मिला। ना हम भोग रहे, ना हम कर रहे। ऐसे रहिए ना रिलैक्स होकर। किए भी उसने, भोग भी वही रहा है। आप अपने को बरी कर दो ना, आप अपने को अलग कर दो ना। कोई भी पीड़ा आ रही है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, हम कहते हैं मैं भोग रहा हूँ, इतना नुकसान हो गया मुझे, समाज से कोई परेशानी आ गई, शरीर से कोई परेशानी आ गई, बीमारी आ गई शरीर में, मैं भोग रहा हूँ। मैं नहीं भोग रहा हूँ। गुरु समझा रहे हैं, गीता समझा रही है, कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, दुख सुख का भोगता कौन है? परमात्मा है। सुख भी आप नहीं भोग रहे, दुख भी आप नहीं भोग रहे। आप अपने को अलग कर दीजिए। दर्द उसको हो रहा है, पीड़ा उसको हो रही है, मेरे को नहीं हो रही। नुकसान उसको हो रहा है, मुझे नहीं हुआ। कुछ तो हम लाई नहीं, और फिर भी इतनी मौज में रह रहे हैं। कुछ लेकर आए थे? नहीं, खाली हाथ आए थे, नंगे आए थे। देखो कितने अलमारियां भरी हुई हैं, कितने बेड भरे हुए हैं, कितने घर बने हुए हैं। घर बना लिए, जमीन अपनी कर ली, बेडों में सामान, अलमारियों में सामान, कितना सामान गिर रहा है, कितना दिया है भगवान ने। फिर क्यों चिंता करते हो? कितना अच्छा कह रहे हैं भाई, बीमारी किसको है, टीबी किसको है, कैंसर किसको है? परमात्मा बोल रहा है मैं भोगता हूँ। भोगता कैसे? कर्म की 3 गति होती हैं। पहले संकल्प होता है, फिर कर्म होता है, और फिर फल मिलता है, फल निकलता है। तीनों चीज आती हैं। संकल्प भी वो ही कर रहा है, कर्म भी वही कर रहा है, और फल भी वही भोग रहा है। आप कहाँ भोग रहे हो? आप में सामर्थ्य कहाँ है? आप में कुछ सामर्थ्य नहीं है। पर यदि आप बोलेंगे मैं कर रहा हूँ, और यदि आप करेंगे, तो आप सब चीज़ों के हकदार बनेंगे। फिर भोगने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। आप संकल्प करोगे तो विकल्प भी जरूर आएगा। कैसे आएगा? संकल्प विकल्प लाभ। संकल्प करते हो तो विकल्प आएगा, लाभ सोचोगे तो हानि भी आएगी। ये सब द्वंद्वी जोड़े हैं। आज आपको सुख है तो पीछे दुख भी आ रहा है, आज आपको मान मिल रहा है तो पीछे से अपमान भी मिलेगा। जिसकी तारीफ हो रही है उसकी निंदा भी जरूर होगी। इसलिए ज्ञानी के लिए बोलते हैं वो संकल्प विकल्प का त्यागी है। संकल्प परमात्मा कर रहा है, मैं क्यों करूं? वही कर रहा है तो वो जाने, उसका काम जाने। उसने संकल्प किया, ये सृष्टि बनाई, वो ही कर रहा है। ज्ञानी को कुछ चाहिए ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं। फल तो प्रकृति के हाथ में है। अब माली देखो कितने बीज बोता है, सारे बीज थोड़ी उगाते हैं, सब बीज थोड़ी पनपते हैं। फल कितना मिलेगा ये उसको नहीं पता, ये भगवान को पता है। ये किसी को नहीं मालूम। पहले आपके अंदर संकल्प उठेगा, फिर रोटी, भाई संकल्प उठा भाई खाना खाना है। अब खाना खाना है तो रोटी बनानी है। अब रोटी बनानी है तो आटा लोगे, मलोगे, बेलोगे, सेकोगे, और तवे पे सेकी, फिर गैस पे सेकोगे, तब जाकर मिलेगी रोटी।
इसी तरीके से कहीं जाना है, पहले कहीं जाने का संकल्प उठा, भाई जाना है, अब गए, एयरपोर्ट पे गए, टिकट लिया, प्लेन में बैठे, उस मंजिल तक पहुँचे, वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ जाकर घूमे, भाई बहुत आनंद आया। तो पहले संकल्प हुआ ना, ऐसे ही धन कमाने का आया, इतनी लागत लगानी है बिजनेस में, कर्म करते हैं तब जाकर फल मिलता है। कर्म की 3 गति बताई, पर ज्ञानी कर्मातीत होता है, यानी संकल्प विकल्प का त्यागी होता है। भीतर कुछ भाव लेकर बैठता ही नहीं, बोलेंगे संकल्प है तो विकल्प भी, विकल्प से आप बच नहीं सकते। डर लगेगा फिर आपको। आज हमने संकल्प किया हम पास हो जाएं, तो विकल्प पीछे पीछे चला आता है, अरे फेल ना हो जाए। भाई संकल्प किया फर्स्ट आनी है, पास होना है, तो विकल्प में फेल तो नहीं हो जाएंगे। रिजल्ट आने वाला बच्चों के मन में देखो कैसे धुक धुक होती रहती है, अरे फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए। बिजनेस कर रहे हैं, नुकसान तो नहीं होगा, नुकसान ना हो जाए। शादी करी, अरे लड़की सही ना निकली, तलाक ना हो जाए। हर चीज में ये 3 गति आती हैं परमात्मा पर, लेकिन परमात्मा पर छोड़ दो। सबको धारण पोषण करने वाला भी वो ही है, सबको धारण करने वाला वो ही है, सबका पोषण करने वाला परमात्मा ही है। अपने भीतर इस भाव को हमें बना कर रखना है। परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, और कुछ नहीं है। देखना तो पड़ेगा, समझो, ध्यान से सुनते रहो, तो ये अभ्यास से आ भी जाएगा, समझ से आपको पता चल जाएगा। मैं उससे भिन्न नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ। आप अपने को परमात्मिक स्वरूप जानते हैं, उसी अज्ञानता में चलते रहते हैं। हम जीव भाव में हैं तो ये सब मुश्किल आएगी। हम उसी अज्ञानता में चलते हैं, हम तो जीव भाव में हैं तो मुश्किलें भी आएंगी, दुख भी लगेगा, पीड़ा भी लगेगी। पालने वाला मैं हूँ, फिर उसकी सारी क्रियाओं को करने वाला भी मैं बन जाऊंगा। आप अपने को अलग कर लीजिए, उसी ने धारण किया है, वस्त्र है। कोई कहता है जवानी में तो बीमारी नहीं होनी चाहिए, भाई कोई कहता है जवानी में तो बीमारी नहीं होनी चाहिए। भाई कैसे नहीं होनी चाहिए? अब कोई आपने कपड़ा लिया, कोई कपड़ा सॉफ्ट है, कोई मोटा कपड़ा है, होता है, मोटा कपड़ा है, खूब चलता है, बहुत सालों चलता, फटता ही नहीं। अरे पहन पहन के मन भर गया, छक गया, ये तो फटता ही नहीं, कैसे छोड़ूं, ये होता है। और कोई आप नया लाए हो, अभी पहना, अभी चिर गया, खत्म। अभी तो नहीं लाए थे, इतना महंगा सूट लाए, ये तो पहनते ही चिर गया। अभी तो लाए थे किसी कपड़े को, ला के रखा, देखा तो ये तो चिरा, तुरंत ही अपना हाथ लगाते ही चिर गया। कोई सॉफ्ट कपड़ा होता है, देखिए, तो तुरंत भी चिर जाता है। कितना अच्छा भला। कोई कहता है जवानी में नहीं मरना चाहिए, भाई जल्दी कपड़ा उतर गया, उसका कपड़ा जल्दी उतार लिया भगवान ने, कपड़ा पहनते ही चिर गया। अलग अलग कपड़े हैं, भगवान ने धारण किए हैं। कोई कैसा है, कोई कैसा है। कोई कहता है हमें तो लक्कड़ भी हजम। कोई व्यक्ति ऐसा होता है, अरे हम तो कुछ भी खाएं, छोले खाएं, भटूरे खाएं, कचौड़ी खाएं, हमें तो सब हजम है। कोई कहता है हमें तो पानी भी नहीं लगता, पानी भी नहीं पी सकते। एक कहता है हम तो घी भी पी लेते हैं, तब भी हम मोटे नहीं होते। देखिए, सब अलग अलग है। कपड़ा कौन सा लिया आपने? सब क्रियाओं को करने वाला परमात्मा ही है। संकल्प भी वही कर रहा है, क्रिया भी वो ही कर रहा है, और भोक्ता भी वो ही है। आप गठरी उतारते ही नहीं हो, आप अपने बोझों की गठरी सर पे रखे बैठे हो, उतारते नहीं। उतार दो। जब ये भाव आ जाएगा तो बहुत सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। गीता जिसने समझ ली उसके जीवन में शांति आ जाती है। भगवान सबको बरी कर रहे हैं, सब अपने ऊपर ले रहे हैं। भोक्ता भी है, भोक्ता भी मैं ही हूँ, मैं दान करने वाला भी मैं ही हूँ। आगे आगे सोचते हैं भगवान। मनुष्य सोचने के कारण रात को नींद नहीं आती। भगवान कहता भोक्ता भी मैं ही, पोषण करने वाला भी मैं ही, धारण करने वाला भी मैं ही। पर हम कहते हैं नहीं, मैं करने वाला हूँ, तो फिर सोचते हैं तो रात को नींद भी नहीं आती है। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
फिर छोड़कर तो देखो, शिवाजी को अहंकार आया तो गुरु ने दिखाया तुम नहीं खिलाने वाले। मनुष्य न करता है न भोगता है, पीड़ा है अपने को अलग करिए, मैं नहीं भोग रहा, अपने आप को बरी करते जाइए। कितना अच्छा बोला। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, भरता का दूसरा अर्थ होता है सबका पालन करने वाला। हम सोचते हैं हम पाल रहे हैं, बच्चों को हम पाल रहे हैं, हमने गाय पाल रखी है, हम कुत्ता पाल रहे हैं। देखिए ये पालना शब्द हमने अपने आप से जोड़ दिया, मैं पाल रहा हूँ। अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं सबका धारण करने वाला, चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, सबको धारण करने वाला मैं हूँ। जैसे वस्त्र की तरह धारण किया, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, आप नहीं परमात्मा पहनते हैं, आप नहीं हैं परमात्मा हैं। वस्त्र अलग अलग होते हैं, कभी साड़ी पहन रहे हो, कभी सूट पहन रहे हो, देखिए कभी पैंट पहनते हो, कभी शर्ट पहनते हो, कभी टी शर्ट पहनते हो, तो कपड़े भिन्न भिन्न हैं, आप अंदर से एक ही होते हो। धारण करने वाला ऐसे ही परमात्मा वो एक है। बोल रहे हैं धारण करने वाला वो मैं हूँ। अब बोल रहे हैं पोषण करने वाला, सबका पालन करने वाला कौन है? भगवान। भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। अब मत कहिएगा कि आप हैं। माँ बोलेगी मैंने पैदा किया, पिता बोलेगा मैंने कमाया, मैंने खिलाया, मैं कमाता हूँ, मैं भोजन बनाकर खिलाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। माँ यही कहती ना, मैं पालता हूँ। गुरुजी तो कहते थे भाई बड़ा करते हो क्या, खींच कर बड़ा किया? गुरुजी मैंने इतना बड़ा करा इसे पाल पोस कर, क्या आपने खींच कर बड़ा किया? गुरुजी कहते थे। मैं पढ़ाता हूँ, आप में सामर्थ्य है पढ़ाने की। बच्चा ना पढ़े, बुद्धि ना हो, पढ़ा कर देख लो। एक टीचर थी, खूब पढ़ी लिखी थी, उसके बच्चे पढ़े ही नहीं, 10वीं तक भी नहीं पढ़ पाए। बताइए, उसने तो कोशिश की, नहीं पढ़ पाए, बुद्धि है ही नहीं उसमें इतनी। उसकी बुद्धि है तो पढ़ेगा ना। बच्चे नहीं खा पा रहे, कितने बच्चे होते हैं माताएं खिलाती हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार, उनसे खाया ही नहीं जाता। भी कैसे खिलाऊं, ये तो खाता ही नहीं, बुद्धि ही नहीं है। देखिए अलग ही दिखते हैं, मंद बुद्धि बच्चे भी होते हैं, उनमें बुद्धि नहीं है। खाना कितना ही अच्छा बनाओ नहीं खाते, नहीं खा सकते, उनको परेशानी है। आप खिलाओ, आप कह रहे हो मैं करने वाला, भगवान कह रहे मैं पालना करने वाला हूँ, मैं पोषण करने वाला हूँ, मैं सबको धारण करने वाला हूँ। तो भगवान ही है, हम नहीं हैं। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा और अपनी लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।